जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने नए चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। हमारे प्रीवियस वीडियोस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये सब जो मैंने दिया हुआ है, प्लस बेसिक के कुछ वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, और अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखें और बेनिफिटेड हो सके। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं बिना समय गवाए। ट्राइगोनोमेट्री कह रहा है त्रिकोणमिति, कह रहा है त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में कह रहा है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, तो ट्राइगोनोमेट्री में ये नेम से ही बता रहा है, नेम से ही बोल रहा है त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन। जैसे शंकर भगवान का त्रिशूल, त्रि मतलब उसमें क्या हो गया, तीन, शूल मतलब काटा, मतलब जना में तीन को काटा हुई तो क्या नाम हुई, त्रिशूल। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र क्या कर चला, तीन गो नेत्र के कर रहे, बिल्कुल। तो वही त्रि मतलब तीन, नेत्र मतलब आंख, तीन आंख हो जिसका वही होता है त्रिनेत्र। तो त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब हो गया कोण, मिति मतलब होता का माप। मिति मतलब जना में तीन कोण के माप के अध्ययन करी जाए वे कहाई त्रिकोणमिति। पूछा जाएगा त्रिकोणमिति क्या है, तो जिसमें तीनों कोणों के मापों का अध्ययन किया जाए, ये बेसिक है। अंग्रेजी में बोला जाए ट्राइगोनोमेट्री। इसी प्रकार जो ट्राई है, ट्राई मतलब होता है थ्री, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ, किससे, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। गोनो मतलब होता है, गोनो मतलब होता है एंगल ऑब्लिक साइड्स, और मेट्रॉन, मेट्री जो बना है मेट्रॉन से बना है, मतलब इसको होता है मेजरमेंट मतलब माप। तो त्रिकोणमिति वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के, किसके, समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच के अध्ययन के बारे में, भुजाओं के बीच के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक चीज। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली जो किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोण। तो समकोण त्रिभुज, सम कह रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे कि जिसका एक कोण क्या हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। तो यदि एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण किसका होगा, 90 डिग्री का होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है, उसमें से यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया, यानी कि जो बच्चे जो दो कोण है वो कितने होंगे, 90 में ही होने हैं। तो यानी दोनों कोणों का योग 90 होगा, मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग, दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 होगा। मतलब ये दोनों 90 से कम होंगे, तो इसको जो दोनों कोण को हम क्या बोल लेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, और उसको न्यून कोणों के सापेक्ष उसका अध्ययन किया जाता है, जिसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में बताते हैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में और त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा था मैं कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। तो मैंने माना कि एक एबीसी एक त्रिभुज बनाया जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, बी यानी 90 डिग्री का है। और इसमें हम एक न्यून कोण है कोण ए, या फिर आप कोण सी किसी से भी मान के बना सकते हैं। मैंने मान लिया कोण ए। तो कोण ए के सापेक्ष हम जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
ट्राइगोनोमेट्रिक एंटिटीज का मतलब हुआ, तो त्रिमितीय अनुपात का मतलब हुआ कोण ए मान लिया तो कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, तो कोण ए का साइन कहिए चाहे साइन ए कहिए, कोण ए का साइन या साइन ए, इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि साइन गुणे ए, साइन गुणे ए, इसका मतलब कहीं से नहीं है कि साइन गुणे ए। कभी कभी क्या कहता है आपके एग्जाम में पूछ देता है साइन ए बराबर साइन गुणे ए, सत्य असत्य, तो भाई साहब ये है असत्य, साइन का कोई गुणनफल नहीं है और सिर्फ साइन भी है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है यदि इसके साथ कोई न्यून कोण ए बी सी कुछ लगा नहीं है या थीटा नहीं लगा है, थीटा, क्लियर है। तो अब कोण ए का साइन हम साइने बोल लेंगे, तो कोण ए का साइने बराबर क्या होता है, कोण ए का साइने कह रहा है मतलब हम जो भुजा कर रहे हैं वो कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष कर रहे हैं, तो कोण ए के सापेक्ष तो बोलता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कर्ण जो होता है पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी जो एसी होता है, जो एसी होता है वो क्या है, कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको हम H से सूचित करते हैं, इसको हम H से सूचित करते हैं। तो कोण ए का साइन कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कैसे याद रहेगा, कोण ए की सममुख भुजा, कोण ए की सममुख भुजा, तो सममुख क्या बोल रहा है बडी, सममुख, सम मतलब बराबर, मुख मतलब मुंह, तो मुंह के एकदम सामने, तो मुंह के एकदम सामने भुजा, तो देखिए तो भाई ए वाला मुंह कह रहा है, तो मतलब अगर एक त्रिभुज मान लिया मैं ऐसे, ये नीचे मान लिया मेरा फर्श है, तो मैं ये हूं, इधर वाला बी है, इधर वाला सी है, तो हमारा जो नीचे वाला होगा एकदम हमारा नीचे देखेगा हमारे एकदम मुंह के सामने कौन सा है, फर्श है, तो कोण ए के एकदम जो नीचे वाली भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, तो मतलब सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी होगी, BC, क्या होगी BC, तो बराबर हम लिख देंगे BC। अब बेटा जो कर्ण जो बोला था जो सबसे लंबी, तो कर्ण क्या हो गया AC, तो कोण ए का साइन बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। वैसे ही कोण ए का कोसाइन बराबर क्या होगा, कोण ए का कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, सेम कॉस गुण ए नहीं है ये, नहीं सिर्फ कॉस है, कॉस के भी सिर्फ कॉस भी इसमें कोई ए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, और कॉस ए जो है कॉस गुण ए का गुणनफल नहीं है, तो कोण ए का कोसाइन है वो क्या हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए का होता कहता है हम किसके सम्मुख पढ़ रहे हैं, किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं, तो कोण ए के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, तो कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण, कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न मतलब साथे लागल, साथे लागल, तो जैसे मैं यहां खड़ा हूं हमारा साथे कौन लगा है भाई, ये बगल वाला कौन लगा है, ये बगल वाला, तो देखिए तो कोण ए के साथे लागल वाली भुजा कौन है, हई तो सामने वाली भुजा हो गई, कोण ए के जो सामने वाली भुजा है ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी, और कोण ए के साथे लागल भुजा, साथे लागल जो भुजा है ये वाला, ये तो जो ए बी वाला जो है पॉइंट ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मुख भुजा, और ये क्या हो जाएगा संलग्न, संलग्न, तो संलग्न का मतलब क्या हो गया साथे लागल भुजा, तो साथे लागल, तो कोण ए के साथे लागल भुजा कौन बावे ए बी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी, अब बटा कर्ण, कर्ण का क्या है ए सी, याद रखिएगा कभी कभी क्या करता है ना इसमें भी घुमाता है, साइने कॉसे बोल देगा साइनाइन, और कॉस क्या बोल देगा कॉसाइन, ठीक है। अगला कहता है कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का टेंजेंट, तो कोण ए का जो टेंजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में टेन ए, क्या लिखेंगे टेन ए,
tan A कह रहा है कि जो कोण A के सापेक्ष जो कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की संलग्न भुजा। तो कोण A की जो सम्मुख भुजा क्या है? BC, क्या है? BC। और कोण A का संलग्न भुजा मतलब साथ से लागल भुजा कौन सी है? AB। तो हो जाएगा BC बटा AB। क्लियर है? तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें पता चल रहा होगा कि जो ये है, जो साइने जो टैने है, ये दोनों का अनुपात है। जो टैने है, जो टैने है ना, वो साइने अनुपात मतलब बटा कोसे का अनुपात है। कैसे? तो देखिए, हम ये लिखना है टैने साइने और कोसे का अनुपात है। तो कैसे प्रूव करना है? तो साइने का मान क्या दिया है? BC बटा AC बड़गा बटा कोसे का मान दिया है AB बटा AC। BC बटा AC बराबर का नीचे जो भी है वो क्या होगा? उसका मान उलट जाएगा, तो उलट देंगे गुणे AC बटा AB। AC से AC कट जाएगा, क्या बचा? BC बटा, देखिए तो BC बटा AB। यानी हम कह सकते हैं जो टैने हैं वो साइन A एवं cos A का अनुपात है। जो टैने है वो साइन A अनुपात साइन A बटा cos A है। ऐसे ही हम और पढ़ रहे हैं, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़े हमने? साइन A cos A tan A, साइन A cos A tan A। तो जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितने हैं? 6। तो जो ये 3 है, ये तो 3 हमने आपको बता दिया अभी। अब अगला है कोसेकेंट, सेकेंट कोटेंजेंट। तो कोण A का कोसेंट, कोण A का सेकेंड, कोण A का कोट। तो जैसे कि उसको हम साइन A cos A tan A लिख रहे थे, वैसे ही इसको हम लिखेंगे कोसेक A। और सेक कोण A का सेकेंड है, तो जब फर्स्ट डिजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक A। वैसे ही फर्स्ट 3 डिजिट कोट, कोट A। कोसेक A, कोसेक A कहता है जो कि कर्ण, तो कर्ण बटा कोण A का सम्मुख भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा, तो कर्ण का क्या मान हो गया? AC। और कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? BC। कोण C का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? AB। जो अनुपात आपसे पूछेगा अभी मैं A के सापेक्ष बता रहा हूं आपको। तो AC बटा BC। क्लियर हुआ? आप ध्यान दिए होंगे तो जब मैंने साइन A बताया है, साइन A में क्या बताया था? BC बटा AC। साइन A बराबर क्या बताया था? BC बटा AC। इसका मतलब जो कोसेक A है, कोसेक A वो साइन A का क्या है? उल्टा। तो कोसेक बराबर A बराबर 1 बटा साइन A लिख दिए, या साइन A बराबर 1 बाई कोसेक A लिख दें। देखिए तो तभी बताया था जो साइन A है वो क्या है? कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब जब कोसेक A बता रहा हूं तो कर्ण बटा कोण A की सम्मुख भुजा। तो जो साइन A है वो कोसेक A का इनवर्स है। वैसे ही जो सेकंड है वो कॉस का इनवर्स होगा। कैसे? तो देखिए, सेक बोलता है कर्ण बटा संलग्न भुजा, कर्ण बटा कोण A की संलग्न भुजा। जबकि आपने कौस से पढ़ा था संलग्न भुजा बटा कर्ण, तथा यह कौस से क्या है? सेके का उल्टा है। और इसका मान क्या हो जाएगा? AC बटा AB। कोटे क्या है? वैसे ही tan का अपोजिट है, tan A का अपोजिट है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा था, अब हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है भैया? AB बटा BC। वैसे ही यदि tan A इसका अनुपात है तो वैसे ही कोटे किसका अनुपात हो जाएगा? कोटे भी कोसेक A बटा सेक A का अनुपात हो जाएगा, या ये tan A का अपोजिट है। क्लियर हुआ?
अभी क्या बोला, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसी का उल्टा होता है। साइन का हो जाएगा कॉसेक ए, कॉस का हो जाएगा सेक ए, टेन का हो जाएगा कॉट ए। सम्मुख भुजा समझ गए, संलग्न भुजा समझ गए, कर्ण समझ गए, तो आराम से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूछेगा, किसी कोण की सापेक्ष, न्यून कोण की सापेक्ष पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा टेन सी, तो टेन सी तो टेन ए, मतलब जो टेन सी तो कोण सी के सामने वाली भुजा बटा साथे लागल भुजा, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ए बी और बटा संलग्न भुजा इसके लिए कौन सी हो जाएगी, साथे लागल बी सी। क्लियर है। इसी पे पूरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे इसी बेस पे है, इतना ही छोटे से चीज पे कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और फिर थोड़े से कुछ बेसिक आइडिया को आपके बारे में और देंगे, और इसके साथ ये पहला चैप्टर का जो पहला लेसन है वो समाप्त करेंगे। चलिए चलते हैं फिर, अब देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, और आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a का मान 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये मान लिया हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण हो गया और ये समकोण हो गया, तो हमारा कोण ए के सापेक्ष हमें सब चीज ज्ञात करना है। तो दिया है tan a बराबर 4/3, तो tan a मतलब a का क्या फॉर्मूला होता है, tan a वाला मतलब जो a की सम्मुख भुजा, तो a की सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, कोण a का संलग्न भुजा। तो सम्मुख वाली भुजा क्या है, BC, और संलग्न भुजा क्या है, AB। क्लियर है। तो यदि इसका जो सामने वाली भुजा है 4 और इसको मान लिया हमने 3, तो हम डायरेक्टली ये नहीं मान सकते, k के साथ मान के बनाते हैं, जहां पे k एक, तो tan a बराबर तो हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट BC बराबर 4k और AB बराबर 3k, जहां k एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, मैंने मान लिया, आपको जो मानना है मान लिया को k कांस्टेंट हम लिखते हैं, इसलिए k से हम ज्यादा डिनोट करते हैं, आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज के, तो समकोण त्रिभुज है उसका जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर किसके, बाकी जो दोनों छोटी भुजाएं होते हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ये किससे हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो दोनों छोटी भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ये सेम चीज, जो इसकी सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लिखा AC, तो AC का स्क्वायर अन्य जो दो छोटी भुजा है इनके स्क्वायरों के योग के बराबर कर दिया, क्योंकि हमें 3 के ये और इसका मान वैल्यू है, इसका मान हमें नहीं पता है, तो इसका मान AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़, तो हम AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, तो AB का जो स्क्वायर है, AB का मान रहता है ये क्या है 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25k स्क्वायर। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 क्या हो गया 5 गुणे 5, तो वर्गमूल में क्या होता है जो 2 होता है उसमें से एक निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट बोलते हैं, और k का मान 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब कि जो AC का मान क्या निकल गया भैया 5k। तो समकोण त्रिभुज के यदि तीनों भुजा मालूम है, तीनों भुजा मालूम है, तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कौन कौन सा ये पूछ रहा है, tan a का मान दिया हुआ है तो हमें cot a का मान निकल जाएगा,
कोटे का ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कोटे क्या है, tan a का अपोजिट है, तो ये 4/3 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, दिमाग लगाया। साइन ए और कोसेक ए दोनों निकालना है, कॉस ए और सेक ए। देखिए 6 में से यही 5 निकालना है ना, एक तो दिया ही है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, के से के गया तो 4/5, और कोसेक के क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर। कॉस ए क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो संलग्न साथे लागल भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी बटा ए सी। ए बी का मान क्या है, 3k/5 के से गया के 3/5। और सेके क्या होता है, ये हो गया कोसे का मान, और सेके क्या होता है, कोसे का इनवर्स होता है, तो सेके का मान क्या हो जाएगा, 5/3, उल्टा कर देंगे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नहीं तो हम क्या करेंगे, कोसेके का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, सेक का फॉर्मूला लिखेंगे, कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा, उससे भी मान निकल जाएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, यदि आपके नॉर्मली 1 नंबर में हमेशा ही इसमें से पूछता रहता है, तो आप ध्यान रखना, इसमें जो चीज ध्यान रखना है वो बता ही दिया आपको, ये फॉर्मूला याद रख लेना है। tan a क्या होता है, संलग्न भुजा बता दिया क्या होता है, सम्मुख भुजा बता दिया क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में बता दिया, याद कर लो। मैं इतनी बार बोल दूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, बाकी जो दोनों भुजाएं लंब और आधार मान लिए, अगर यदि इसके हिसाब से देखेंगे तो ये लंबा है, इसलिए हम इसको लंब मान ले रहे हैं, इसको मान ले हम आधार, नीचे है जो आधार न्यू, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसको लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हम जनरली क्या लिखते हैं, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर है पी से और इसको बी से, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा अपना वीडियो बनाया हुआ है बेसिक वाला, जिसमें त्रिकोणमिति में एक याद करने का फॉर्मूला भी बताया है, लाल बटा काका, उसको एक बार देखिए और उससे याद कीजिए यहाँ कैसे बताया है। क्लियर है। जो क्योंकि इसका जो अगला चैप्टर भी है वो त्रिकोणमिति है, जो अनुपात उसमें निकालना है, जो tan 0 sin 0 का मान निकालना है, उसके बारे में भी उसमें वीडियो बनाया हूं, एक बार वो देख लीजिए, फिर से वही चीज बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कम क्वेश्चन बताएंगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद से आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, त्रिभुज OPQ में जिसका P कोण समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, नाम बोला OPQ, जिसका कोण P समकोण है, तो कोण देखो मैंने P को क्या कर दिया, यहाँ पे समकोण कर दिया, तो कोण P क्या हो गया, समकोण। OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो OP दिया है 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से कह रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और कह रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए तो OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया कि जो PQ है इसको मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर। क्या माना, मैंने माना कि PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो OQ क्या हो जाएगा भैया, 1 + 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो OQ क्या होगा हमारा 1 + 1 सेंटीमीटर या x + 1 सेंटीमीटर। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम को बताया था, अभी बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से जो बड़ी भुजा का स्क्वायर जो अन्य छोटी भुजा के स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, OQ स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। बड़ी भुजा है मैंने OQ का स्क्वायर, अन्य दो जो भुजा छोटी भुजा है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ का मान क्या है भैया 1 + x का स्क्वायर, OP का मान क्या है 7 का स्क्वायर प्लस PQ का मान क्या है x का स्क्वायर। क्लियर है। इसको करिए 1a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 + x स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x बराबर 7 से 49 प्लस x स्क्वायर। देखिए तो क्लियर है। ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों साइड में है खत्म, ये क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर 49
तो यहाँ हम लिख देंगे 2x बराबर 49, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा तो 48, समझ रहे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी तोड़ दिया, बाकी ये फॉर्मूला में ये है और ये है, ये लिख दिया। एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी ये 2x प्लस 1 बराबर 49 बच के लिख दिया। 2x बराबर 49, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 41, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/2 कट के क्या हो जाएगा 24। तो x का मान हमारा क्या आ गया बड़ी, x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यदि x क्या है यहाँ पे PQ, तो PQ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और OQ क्या है 1 प्लस x, तो 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। अब क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखिए तो साइन Q कॉस Q, तो हमारा कौन सा मान कह रहा है ये निकालने का, ये देखिए Q वाला कह रहा है ना, Q के सापेक्ष निकालना है, तो साइन Q के सापेक्ष निकालना है। तो साइन Q, साइन का क्या बोला था, जो कोण बोल रहा है, तो कोण Q की क्या हो जाएगी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो कोण Q की सम्मुख भुजा क्या है, देखिए तो 7/25 कॉस Q का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस Q मतलब Q की संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो Q की संलग्न भुजा, Q के साथ लागल भुजा क्या है 24/25। कुछ है जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम सारे तीनों भुजाओं का सबसे पहला काम करेंगे, तीनों भुजाओं को निकालेंगे। तीनों भुजाओं को निकाला, उसके बाद जो कह रहा है साइन Q और कॉस Q, जो कोण Q के सापेक्ष मान निकालने कर लिया, तो हमने कोण Q के सापेक्ष जो मान है, तो कोण Q की सम्मुख भुजा, कोण Q की संलग्न भुजा बटा कर्ण, कोण Q की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, इससे क्या होगा हमारा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आकृति दिया हुआ है, ये जो आकृति है इसमें tan p माइनस कोट r का मान निकालना है, tan p माइनस कोट r का मान निकालो। तो मैंने बोला था जिसमें क्या करना, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि तीनों भुजाएं प्राप्त करना चाहिए। तो हमने तो देखा कि PQ का मान है, PR का मान है, लेकिन QR का मान मिसिंग है। क्या है, QR का मान मिसिंग है। तो क्वेश्चन से दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR बराबर अभी नहीं पता है। तो हम क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय से, बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो PR का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर का मान निकालना है हमें। तो ये क्या 169 हो जाएगा, 13 13 169, 12 12 144 प्लस QR एक्स स्क्वायर, इसलिए QR इसके स्क्वायर बराबर क्या होगा 169 माइनस 144 का मान क्या हो जाएगा 25। तो QR का मान क्या हो जाएगा √25 बराबर 5। QR का मान क्या हो गया 5, इसका मान हमें निकल गया 5। क्लियर है। हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्या है कि PQ दिया हुआ है, PR दिया है, लेकिन हमें QR का मान मिसिंग है। तो हमने QR का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया, जिसमें कर्ण का स्क्वायर जो होता है, सबसे लंबी भुजा का जो स्क्वायर होता है, वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने सेम चीज किया ये, उसके बाद हमने QR का वैल्यू प्राप्त किया 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। क्या करना है tan P, तो हम P के हिसाब से देखेंगे। तो tan P में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि जो जो भुजा बोलेगा तो tan P, तो tan के सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा देखिए तो tan P क्या हो जाएगा देखिए तो QR बटा संलग्न भुजा क्या है PQ। tan P के लिए क्या हो जाएगा, इसके सम्मुख भुजा tan P के सम्मुख भुजा PR माइनस PQ बटा, अब माइनस है तो माइनस कॉट R, तो R के सापेक्ष जो कॉट का कह रहा है, तो संलग्न भुजा R के सापेक्ष क्या हो गया कॉट R है, तो इसका संलग्न भुजा कौन है QR बटा सम्मुख भुजा क्या है PQ। इसका भी मान क्या है देखिए तो QR का 5 बटा PQ का मान 12 माइनस 5 बटा
12 सेम चीज में घट गया, उसका आंसर क्या आ जाता है 0। हम डायरेक्टली यहां से भी यहां काट सकते थे, लेकिन हमने वैल्यू पुट करके निकाला और दिखाया। तो इस हिसाब से हमने क्या, हम इसमें tan p माइनस cot r का मान क्या हो जाएगा 0। आसान है, बहुत आसान है, ऐसे नंबर थोड़ी ना मिलेगा, इतना आसान चीजों में आपको नंबर दिया जा रहा है। थोड़ा सा कलम घुमाना है, सवाल बन जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम इस पहला चैप्टर को है पूर्णतः समाप्त करते हैं, जिसमें कि सिर्फ हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वही बताया है। अगर आपके इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में छापिए और बताइए कि सर ये क्वेश्चन को समझाइए, चाहे इसी में भी कुछ समझना है, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेना है तो बताना है कि सर एक बार फिर से वीडियो समझाइए, और मैं आपको फिर से आपके बीच आऊंगा इसी चीज को समझाने के लिए। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है वो स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स में, सत्य और असत्य लिखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जो पहला इसका कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बड़ी sin a का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, sin a का मान भी हमेशा 1 से सॉरी sin a का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, और cos a का मान भी। तो यदि हम tan a क्या है, इन दोनों का अनुपात है, tan a बराबर क्या है sin a बटा cos a, यदि sin a और cos a का वैल्यू यदि सेम है तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा असत्य। क्या लिख देंगे हम असत्य। कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या कह रहा है sec a बराबर 12/5। तो जो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सेक का जो होता है, सेक जो है क्या है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 5/12 कॉसे का। तो संलग्न भुजा, तो सेके का मतलब क्या होता है कर्ण बाटा संलग्न भुजा। तो कर्ण यदि 12 है और संलग्न भुजा मान लीजिए ये है, तो ये हो गया मान लो कितना 5। पॉसिबल है कि नहीं, काय नहीं है। मेनली क्या है, जो कर्ण का मान जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब बड़ा होना चाहिए, तो क्या इसमें कर्ण जो है सबसे बड़ा नहीं है 12, तो क्या हो गया ये सत्य। cos a कोण a के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, बताया था अभी थोड़ा जब मैं बता रहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बता रहा था, तो उसमें बताया था cos a जो है पूछेगा कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, कोसेकेंट के कोण a का मान क्या हो जाएगा कोसेक a, ये लेकिन क्या चाहिए cos a, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। cot a cot और a का गुणनफल है, बताया था कि sin जो a है वो ना तो sin गुणे a है और ना ही सिर्फ sin है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा गुणनफल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। देखिए तो sin a sin कोई भी मान है यदि दिया sin q का मान 4/3 है, sin q का मान 4/3 है, तो sin मतलब क्या होगा जो कर्ण क्या होता है नीचे, तो नीचे का मान क्या होना चाहिए लंबी भुजा बड़ी होनी चाहिए सबसे, लेकिन इसमें तो सम्मुख भुजा ये वाला भुजा बड़ा है, तो अतः यह क्या हो जाएगा असत्य। समझे, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो कर्ण तो इसमें सम्मुख भुजा बड़ा है और कर्ण क्या है छोटा है, ये पॉसिबल है क्योंकि जो कर्ण ही होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें से बड़ी भुजा छोटी है, अतः यह असत्य है। देखिए कितना आसान है, 1 नंबर का पूछेगा, अगर अलग अलग करेगा बाकी 5 नंबर का पूछ देगा, अगर सारे ये देगा तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, कलम से असत्य लिख देना है, आपका चैप्टर समाप्त होता है। यहीं पे आपका पूरा चैप्टर जो पहला लेसन है जिसमें हम संक्षिप्त रूप है, ये जो कोसेकेंट सेकेंड कोसेके सेके है, ये इसका जो फार्मूला है, इसके बाद से इसके जो नॉर्मल 4-5 क्वेश्चंस है, इसी में से जनरली डिजिट चेंज करके पूछता है और आपके एग्जाम में आपको पजल करता है। तो पजल नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और ये सारे क्वेश्चन आंसर को सही से बात जवाब देना है और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय मान के बारे में पढ़ते हैं। अभी आज हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी हमारे चैनल पर लाए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास पहुंच सके और वो लोग बेनिफिटेड हो सके।